हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम फ़िल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल टोपोलॉजी का फ़िल्टर टॉपिक। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अ फ़िल्टर ऑन एक्स इज़ अ नॉन एम्प्टी फैमिली इफ़ ऑफ सबसेट ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एग्जाम्स। अगर ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करता है देन वो उसको हम फ़िल्टर बोलेंगे। यहाँ पर x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। अ फ़िल्टर ऑन x इज़ अ नॉन एम्प्टी फैमिली। तो ये थोड़ा f हमने अलग स्टाइल में बनाया हुआ है सो दैट पता चले कि ये फैमिली है, क्योंकि आगे भी हम f का यूज़ करने वाले हैं तो डिफ्रेंशिएट हो सके ईजिली दोनों के बीच में। तो ये एक फैमिली जो है वो कैसी है, नॉन एम्प्टी है, और इस एक्स की ये जो नॉन एम्प्टी सेट लिया है इसका सबसेट है ये एफ। ओके, तो इन तीनों कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करे देन हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, फ़िल्टर है। फाई जो है वो उस एफ में बिलोंग ना करे, क्योंकि बाय डेफिनेशन यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि वो कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो उससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि पहली जो एग्जाम है वो इसकी यही है कि फाई जो है वो इसमें बिलोंग ना करे। सेकेंड, इफ़ ये जो एफ़ है वो बिलोंग कर रहा है इसमें, एंड एक कंडीशन है कि ये जो एफ़ है वो सबसेट है एच का, ठीक है, या एच जो है वो सुपर सेट है एफ़ का, देन ये जो एच है वो भी इस एफ़ में बिलोंग करे, इस फैमिली में बिलोंग करे। F3 है कि इफ़ ये F जो है इसमें बिलोंग कर रहा है एंड H भी इसमें बिलोंग कर रहा है, दोनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो भी इस F में बिलोंग करे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस थी। नाउ फर्स्ट जो रिमार्क है, द एग्जाम F1 स्टेट्स दैट नो मेंबर ऑफ F इज़ एम्प्टी। तो पहली जो कंडीशन है उसकी वो ये कहती है कि कोई भी F का जो मेंबर हो वो एम्प्टी ना हो, सो दैट फाई जो है वो उसमें बिलोंग ना करे। सेकेंड है, सिंस f इज़ नॉट एम्प्टी सो इट कंटेन एटलीस्ट वन सबसेट से f ऑफ x। अब क्योंकि हमने बोला कि वो नॉन एम्प्टी है तो एटलीस्ट एक सबसेट उसमें बिलोंग करेगा जिसका नाम ये हमने f दे दिया, और सिंस क्योंकि x तो सुपर सेट है उस f का, या f जो है सबसेट है x का, सो x विल बिलोंग इन दिस f। ओके, इस सेकेंड वाली F2 से बाय ये जो आया है दिस इज़ बाय F2, क्योंकि आप देखो h जो है वो f से बड़ा है, और ऑफकोर्स x जो है वो f से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि हम तो इस पूरे सेट में ही बात कर रहे हैं ना, जो भी सबसेट्स ले रहे हैं, जो भी फैमिली ले रहे हैं वो तो इसकी से छोटा ही ले रहे हैं, तो ये बड़ा होगा, और ये जो फिर h जो है वो बड़ा है वो इस फैमिली में, इस फिल्टर में बिलोंग कर रहा है, तो उस बाय F2 ये हमें मिल गया। थर्ड देखते हैं, ये दिस इम्प्लाइज दैट इफ़ F1 F2 टिल Fn जो है अगर वो F में बिलोंग कर रहा है देन जो इसका इंटरसेक्शन है वो भी F में बिलोंग करेगा। दिस इज़ बाय F3 लिखा भी हुआ है। F1 F2 ये टिल Fn तक अगर ये F में बिलोंग कर रहे हैं देन F1 का इन सब का जो इंटरसेक्शन आप लोगे, या फिर इसको इस तरीके से लिख लो, इंटरसेक्शन R की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर N तक चल रही है, दिस विल ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस F। एंड ये जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर फाई के इक्वल हो जाएगा तो, क्योंकि फाई के इक्वल इसलिए नहीं होना चाहिए, बाय F1 फाई जो है वो बिलोंग नहीं करता इस F में, और यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन F में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी नॉट इक्वल्स टू फाई। इट फॉलोज दैट F हैज़ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। और फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का क्या था, स्टेटमेंट था कि अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो वो नॉट इक्वल्स टू फाई के इक्वल है, तो वो प्रॉपर्टी जो है फिल्टर जो है सेटिस्फाई करता है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। फोर्थ रिमार्क देखते हैं, सिंस x जो है दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सब फैमिली ऑफ f, इट फॉलोज दैट फ्रॉम रिमार्क 2 and 3 filter is closed under finite intersection। सेकेंड और थर्ड जो हमने रिमार्क ये पढ़ा है, सेकेंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन, इन दोनों से जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं वो ये है कि फिल्टर जो है वो क्लोज्ड है, सो फिल्टर इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। फिफ्थ रिमार्क, if we observe that from F1 that the power set Px is not a filter on X, thus any filter on X must be a proper subset of Px। तो अगर F1 की बात करें, F1 एक बार हम देख लेते हैं कि क्या था। F1 में हमने लिखा था दैट फाई जो है वो F में बिलोंग नहीं करता, उस फिल्टर में बिलोंग नहीं करता, सो द पावर सेट इज़ नॉट अ फिल्टर ऑन X। अगर हम जो जिस फैमिली की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसे पावर सेट ले लें, ठीक है, तो वो X में बिलोंग नहीं कर, मतलब वो x का फिल्टर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि पावर सेट क्या है, x में जितने भी पॉसिबल उसके सबसेट्स बनते हैं उन सबका कलेक्शन होता है, उन सबका सेट होता है पावर सेट। तो पावर सेट में तो फाई भी आता है, तो
बाय F1 फाई तो नहीं बिलोंग करता, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो Px है दैट इज़ नॉट अ फिल्टर ऑन X, दस एनी फिल्टर ऑन X मस्ट बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Px। तो अगर उसे फिल्टर बनना है तो वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, Px का। 6 देखते हैं, इफ़ f बिलोंग्स टू f देन इसका जो कॉम्प्लीमेंट है x माइनस एफ वो f में बिलोंग नहीं करेगा। देखो इफ़ बोथ f भी बिलोंग करता है x माइनस एफ भी बिलोंग करता है f में, सो बाय f3 हमने ये देखा था कि दोनों का इंटरसेक्शन बोला था कि f भी बिलोंग करता है फिल्टर में और h भी फिल्टर में बिलोंग करता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी फिल्टर में बिलोंग करेगा। तो इस केस में ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई के इक्वल आएगा, और फाई के इक्वल फाई जो है वो फिल्टर में बिलोंग नहीं कर सकता, तो कॉन्ट्रडिक्शन है। इसीलिए अगर f आपका फिल्टर में बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया जो है वो फिल्टर में बिलोंग नहीं करेगा। Next, a filter f on X is said to be free if intersection of f where this f belongs to filter is equals to phi and fixed if that is not equals to phi। अब यहाँ पर एक वर्ड है free और fixed, ठीक है, तो इनका मतलब समझते हैं पहले यहाँ पर कि अब फिल्टर कोई भी फिल्टर f है X में उसको आप बोलोगे फ्री कब, जब आप जो भी फिल्टर्स यहाँ पे f जो है उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, और ये जो सारे फिल्टर्स हैं जिनका आप इंटरसेक्शन ले रहे हो वो सारे इस ये जो f है वो सारे उस फिल्टर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर वो जो है फाई के इक्वल आ जाता है सो हम इसको बोलेंगे दैट इट इज़ फ्री। और फिक्स्ड कब बोलेंगे, जब इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू फाई आ जाए। जैसे कि पहले वाला देखते हैं, ये है फ्री फिल्टर, यहाँ पर इन सब का इंटरसेक्शन हम लेंगे तो कुछ भी जो है कॉमन नहीं है, सारे डिसजॉइंट हैं, तो ये किसके इक्वल आ गया, फाई के इक्वल आ गया। यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल f जो है वो फिल्टर में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे फिक्स्ड फिल्टर देखते हैं। फिक्स्ड फिल्टर में जैसे कि इनमें कुछ न कुछ आपको कॉमन मिलेगा, यहाँ पर इसका जो इंटरसेक्शन है वो नॉट इक्वल्स टू फाई है, तो कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे फिल्टर देख पा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे फिक्स्ड फिल्टर। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट देयर एग्जिस्ट नो फिल्टर ऑन द एम्प्टी सेट फाई। एम्प्टी सेट जो है फाई उस पर कोई भी फिल्टर जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको प्रूफ शो करना है। तो सपोज करके चलते हैं कि कोई फिल्टर एफ ऐसा है जो फाई पे एग्जिस्ट करता है। नाउ फ्रॉम बाय सेकेंड रिमार्क फाई जो है एफ में बिलोंग करेगा। ऑफकोर्स अगर सेकेंड रिमार्क के अकॉर्डिंगली अगर कोई फिल्टर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है फाई पे तो वो उसके अंदर बिलोंग करेगा। बट क्योंकि हमने रिमार्क में आपने देखा होगा हमने लिखा था x बिलोंग्स टू दैट फिल्टर, ठीक है, ये जो x था उसी का तो सबसेट हमने ये लिया था, ये फैमिली f ली थी जो फिल्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस x पे ना बोलकर फिल्टर किसका निकाल रहे हैं, फाई का निकाल रहे हैं। और हमने भी सेकंड रिमार्क में क्या बोला था, x भी फाई में बिलोंग करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो फाई भी जो है f में बिलोंग करेगा। ओके, बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन क्योंकि फाई जो है वो फिल्टर में बिलोंग नहीं कर सकता, सो हेंस कोई भी फिल्टर एम्प्टी सेट पे बिलोंग नहीं करेगा। सेकेंड आ जाता है x जो है वो a b c ये है हमारा सेट, और f1 हमने ले लिया, सपोज करो x ले लिया तो x में तीनों आ गए, a b c तीनों आ गए। f2 हमने लिया इस तरीके से कि a b एंड x है, f3 लिया b c एंड x है, f4 लिया c a एंड x है, f5 लिया a b a c और x है। इसी तरीके से हमने f6 f7 f8 f9 f10 ले लिया। तो सोल्यूशन देखिए क्लियरली f1 f2 f3 f7 जो है सारे फिल्टर्स हैं, मतलब इन जो भी 10 हमने फिल्टर्स बनाए हैं उसमें से ये हमने लिखा है कि कौन से फिल्टर्स हैं और कौन से फिल्टर नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर f1 से लेकर f2 f3 f4 f5 f6 f7 तक सारे फिल्टर्स हैं, मतलब यहाँ f7 तक सारे फिल्टर्स हैं। बट उसके बाद जो हमने 3 फिल्टर्स नीचे लिखे हैं f8 f9 f10 वो फिल्टर्स नहीं है, ठीक है। तो जो फिल्टर्स नहीं है पहले उनका रीज़न देख लेते हैं। f8 का देखते हैं। f8 में हमारे पास एज ए बी एंड बी सी दोनों फिल्टर्स में बिलोंग कर रहे हैं। अब जो थर्ड हमारा एग्जाम था फिल्टर का वो ये था कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी फिर फिल्टर में बिलोंग करे, तो दोनों का इंटरसेक्शन बी है, सिंगलटन बी, पर वो फिल्टर में बिलोंग नहीं कर रहा f8, इसका रीज़न। ओके,
F9 का रीज़न देखिए, ए और बी हमने लिया, सिंगलटन ए सिंगलटन बी, ये F में बिलोंग कर रहा है, बट इन दोनों का इंटरसेक्शन दैट इज इक्वल्स टू 5, पर 5 बिलोंग नहीं करना चाहिए। F10 का रीज़न देखिए कि 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है, तो स्ट्रेट अवे हम ये कह देंगे कि वो फिल्टर नहीं है। बाकी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप फिल्टर के सारे एग्जाम्स जो हैं उस पर अप्लाई करके देख सकते हैं, ये प्रॉपर फिल्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। Now let X be a non-empty set, then this singleton या फिर space set वो बोलो full set is always a filter on X। X कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो अगर मैं इस X की ही बात करूं कि वो X पे फिल्टर होगा कि नहीं, तो ये जो है ऑलवेज एक फिल्टर होगा X पे, और इस फिल्टर को इनडिस्क्रीट फिल्टर बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि X जो है नॉन एम्प्टी सेट है और आप इस X को ही ले रहे हो उसका फिल्टर का काम करने के लिए, तो इस फिल्टर को हम बोलेंगे इनडिस्क्रीट फिल्टर। मतलब वही सेम चीज़ जब एज अ फिल्टर का काम करने लगे तो वो फिल्टर होगा इनडिस्क्रीट फिल्टर। नेक्स्ट है डिस्क्रीट फिल्टर। लेट X बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड X नॉट हमने उसमें से ले लिया, देन शो दैट द फैमिली, ये जो फैमिली होगी जिसमें द फैमिली दिस F इज इक्वल्स टू F, और ये जो X नॉट हमने X से लिया था वो इस F में बिलोंग कर रहा है। दिस इज़ अ फिल्टर ऑन X एंड दिस फिल्टर इज कॉल्ड डिस्क्रीट फिल्टर। इसको समझते हैं थोड़ा कि X कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड लेट हमने यहाँ से कोई X नॉट ले लिया इस स्पेस से, और जहाँ से हमने वो X नॉट लिया है जिस पर्टिकुलर F से बिलोंग कर रहा था, उनका जो सेट बनेगा, उनकी जो पूरी फैमिली बनेगी जिसको हमने इस F से इंडिकेट कर रखा है, उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट फिल्टर। ओके, अब कैसे वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन है, सिंस X नॉट जो है वो F से बिलोंग कर रहा है एंड फॉर ऑल F दिस बिलोंग्स टू दिस फिल्टर, सो नो मेंबर ऑफ F इज़ एम्प्टी, सो 5 इज डू नॉट बिलोंग्स टू F। अब जब आपको कोई एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जो उस फैमिली में बिलोंग कर रहा है, तो जो उस F में बिलोंग कर रहा है, और ये F जो है हम सारे फिल्टर के सारे मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई नॉन एम्प्टी है ही नहीं, इसका मतलब 5 तो बिलोंग करेगा ही नहीं उस फिल्टर में। ठीक है, तो पहली जो एग्जाम है वो सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड हमने देखा कि F जो है उसमें बिलोंग कर रहा है और एक F से हमने बड़ा ले रखा है सुपर सेट दैट इज H। तो यहाँ पर इफ़ दिस F बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब कि X नॉट जो है F में बिलोंग कर रहा है। X नॉट अगर F में बिलोंग कर रहा है तो H में भी बिलोंग करेगा क्योंकि वो उसका सुपर सेट है। इसका मतलब X नॉट जो है H में बिलोंग कर गया तो H भी बिलोंग करेगा, क्योंकि अब ये भी H जो है वो भी एम्प्टी नहीं है। लास्ट F3 देख लेते हैं। अगर F और H दोनों ही इस F में बिलोंग कर रहे हैं, फिल्टर में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसकी जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन इसमें वही बिलोंग करेंगे जिसमें X नॉट हो, मतलब जहाँ से हमने X नॉट ये ले रखा है, तो X नॉट जो है F में भी बिलोंग कर रहा है, H में भी बिलोंग कर रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। अगर दोनों का इंटरसेक्शन जो है 5 के इक्वल नहीं है, आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, और X नॉट जो है इंटरसेक्शन जो आपको मिला है वो खुद किसका है, इसी फिल्टर से तो बिलोंग कर रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन भी किस में बिलोंग कर गया, F में बिलोंग कर गया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। लेट X बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड F नॉट बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ X, देन द फैमिली दिस, जहाँ पर ये F जो हमने लिया है F नॉट से बड़ा है, मतलब दिस इज एक्टिंग एज अ सुपर सेट विच कंटेन्स F नॉट इज अ फिल्टर ऑन X। तो सिंपल सी एक स्टेटमेंट है ये कि X कोई नॉन एम्प्टी सेट है और F नॉट हमने उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले रखा है, तो इस टाइप की हमने फैमिली बनाई है। फिल्टर को इस तरीके से डिफाइन किया है, कुछ उसमें F होगा और ये जो F है वो सुपर सेट है, मतलब कि F नॉट उससे छोटा है, जो मतलब कंटेन कर रहा है इस ये F नॉट जो है इसको पूरा कंटेन कर रहा है, विच कंटेन्स F नॉट, वो भी फिल्टर होगा। सो दिस F नॉट विल बी अ फिल्टर ऑन X। सिक्स्थ इज लेट X भी कोई इनफाइनाइट सेट है, देन F दिस फिल्टर इज इक्वल को डिफाइन इस तरीके से किया गया है F, वेर जो X माइनस F उसका जो कॉम्प्लीमेंट हो कैसा हो, फाइनाइट हो। ओके, सो दिस विल बी अ फिल्टर ऑन X एंड दिस फिल्टर इज कॉल्ड को फाइनाइट फिल्टर ऑन X। तो इसको हम जो है फिल्टर बोलेंगे, और इस फिल्टर को हम, ये फिल्टर होगा ऑफकोर्स, और इस फिल्टर का नाम जो होगा को फाइनाइट होगा, मतलब कि जो कलेक्शन जो हम फैमिली ले रहे हैं वो फैमिली कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखी है कि जब आपका कॉम्प्लीमेंट जो लेते हो वो फाइनाइट हो। ओके, देन सेवेंथ इज
एक्स टी जो है एक्सटो या फिर वो कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस है, एंड लेट एन एक्स बी द कलेक्शन ऑफ ऑल टो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू दिस एक्स, मतलब कि एक्स के अराउंड आपने जो नेबरहुड क्रिएट कर दिया वो एन एक्स है, ठीक है। देन एन एक्स जो होगा वो फिल्टर होगा एक्स पे, एंड दिस उस फिल्टर को का नाम जो है हम बोलेंगे नेबरहुड फिल्टर ऑफ एक्स। तो ये जो टर्म्स हैं कोफाइनाइट फिल्टर या फिर नेबरहुड फिल्टर, ये आगे अगर आपको ये वर्ड ऐसे लिखे हुए आए तो आपको बाय डेफिनेशन समझना होगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। तो एक्स पॉइंट का अगर हम नेबरहुड क्रिएट करते हैं एन एक्स, तो उस फिल्टर को हम बोलेंगे नेबरहुड फिल्टर ऑफ एक्स। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पर है F1 इफ़ एक्स दिस बिलोंग्स टू एक्स। ये जो आप एक्स एलिमेंट ले रहे हो जिसका नेबरहुड क्रिएट करेंगे, ऑफकोर्स वो तो एक्स से ही ले रहे हैं, और एक्स जो है वो दैट इज़ कंटेन्ड इन एक्स, ये भी बोल सकते हैं। तो एक्स जो है वो नेबरहुड हो गया एक्स का, या फिर आप ये बोलो कि एक्स दैट बिलोंग्स टू एन एक्स नेबरहुड में बिलोंग करेगा। तो ओवरऑल जो हम बोलना चाह रहे हैं वो ये कि कोई भी मेंबर एन एक्स का ऐसा नहीं होगा कि वो एम्प्टी हो। इफ़ ये एक्स है और इसके अराउंड हमने ये एक एन एक्स क्रिएट कर दिया, या इसका नेबरहुड एरिया है ये, तो ये तो ऑलरेडी फाई है ही नहीं इसमें, तो आपको एक ना एक एलिमेंट तो मिल ही रहा है वैसे भी। तो फाई जो है एन एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा, और नहीं बिलोंग करेगा तो वो फिल्टर का काम करेगा, एन एक्स जो है वो फिल्टर का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट एन एक्स इज अ फिल्टर ऑन एक्स। F2 है कि अगर F जो है एन एक्स से बिलोंग कर रहा है सच दैट कि H जो है उससे बड़ा है, तो F इज़ अ नेबरहुड ऑफ X। F जो है वो नेबरहुड है X का। दिस इम्प्लाइज दैट X जो है वो G में बिलोंग करेगा, और G में जो बिलोंग कर रहा है दिस इज कंटेन्ड इन दिस F, F इज कंटेन्ड इन दिस H। तो G कैसा हुआ, ओपन हो गया, ठीक है। या अगर हम नेबरहुड भी क्रिएट कर रहे हैं ये, तो ये ओपन हो गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एच भी जो है अब वो नेबरहुड का काम कर रहा है एक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जी है वो कोई ओपन है, ठीक है। तो एक्स के अराउंड हमने कोई ओपन ले लिया, और वो जो जी है वो एफ के अंदर कंटेन है, बिकॉज एफ जो है वो नेबरहुड है एक्स का। ये हम कंडीशन लेकर चलते हैं ना कि पहले जो आप फिल्टर जिसको प्रूव कर रहे हो उसमें तो हम ये लेकर चलेंगे कि एफ उसमें बिलोंग कर रहा है सच दैट कि एक उससे हमने बड़ा ले रखा है एच, और ये प्रूव कर देंगे कि एच भी जो है वो एन एक्स में बिलोंग कर रहा है। तो जो उसका एक ओपन सेट आपको जो मिलेगा वो खुद किस में कंटेन होगा, एफ में, क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है एफ जो है नेबरहुड है एक्स का, और एफ जो है वो एच के अंदर कंटेन्ड है। तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास आ गया कि एच जो है वो एन एक्स के अंदर कंटेन्ड है। F3 इज एज वी नो दैट इंटरसेक्शन करेंगे दो नेबरहुड्स, दो कोई भी पॉइंट है उनका नेबरहुड ले रखा है, तो अगेन जो है हमें नेबरहुड ही मिलेगा उन पॉइंट्स का, ठीक है। ऑफ अ सो एज वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट, ये एक आपने एक्स ले लिया, या आपने वाई ले लिया, इधर का एरिया हमने क्रिएट किया नेबरहुड एरिया एन एक्स, यहाँ का हमने क्रिएट किया एन वाई, ठीक है। तो जो आपको मिलेगा इंटरसेक्शन में, ये भी जो देखो ये भी जो है अभी फिल्टर में बिलोंग करेगा, ये भी फिल्टर में बिलोंग करेगा बाय F3। तो और इसका जो ये एरिया है इंटरसेक्शन, फिर वो भी आपका फिल्टर में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि जो नेबरहुड है वो किसी ना इस भी पॉइंट का नेबरहुड का काम कर रहा है, और ये जो एरिया है वो इस पॉइंट के भी नेबरहुड का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ फिल्टर्स। तो यहाँ पर कंपैरिजन करना है अगर हमें दो फिल्टर्स का, तो एक हमने F ले लिया, एक हमने F स्टार ले लिया, दो फिल्टर्स हैं किसी सेम सेट X पे, देन दिस F इज सेट टू बी फाइनर देन F स्टार, और F इज कोर्सर देन दिस F इफ दिस F स्टार इज कंटेन्ड इफ F। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि F जो है दैट इज सेट टू बी फाइनर है इस F स्टार से, या हम ये कह रहे हैं कि F स्टार जो है वो कोर्सर है इस F से, कब बोलेंगे ये, अगर ये जो F स्टार है वो कंटेन्ड हो इस F के अंदर। एंड इफ़ इन एडिशन इफ़ ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, देन F इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली फाइनर देन F स्टार, और F स्टार इज स्ट्रिक्टली कोर्सर देन F। मतलब फाइनर और कोर्सर दोनों वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। कंटेंट बेसिकली कंपैरिजन जो है वो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा किसके अंदर कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंगली वो फाइनर या फिर कोर्सर हो जाएगा। अगर कंपैरेबल फिल्टर्स की बात करें तो दो फिल्टर्स हैं, उनको हम कंपैरेबल कब बोलेंगे, इफ़ F इज़ फाइनर देन F स्टार, और इफ़ F स्टार इज़ फाइनर देन F। तो हम कंपेयर करेंगे तो यही चीज़ चेक करेंगे कि F ज़्यादा फाइनर है या F स्टार ज़्यादा फाइनर है। द सेट ऑफ ऑल फिल्टर्स ऑन X इज डायरेक्टेड बाय रिलेशन इज लेस देन इज इक्वल्स टू डिफाइंड बाय द सेटिंग F इज लेस देन इज इक्वल्स टू F स्टार इफ F इज कोर्सर देन F स्टार। तो कंपेरेबल, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कैसे कंपैरिजन होगा इनका, ठीक है। तो दो फिल्टर्स के बीच में कंपैरिजन करना हो फाइनर एंड कोर्सर के थ्रू। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिल्टर का जो पूरा पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, एंड आई होप आपको
जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।